ओके हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रन फॉर्म की। पता है कि रनिंग बहुत आसान है, आप आए अपना शूज़ पहना और रोड पे निकल गए या ट्रैक पे निकल गए और रनिंग कर ली। पर ऐसा नहीं है, स्पेशली उनके लिए जो किसी परफॉर्मेंस किसी लेवल पे करना चाहते हैं या जैसे 1600 मीटर्स की रिक्वायरमेंट है आप लोगों की, तो उसमें हमें ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि रनिंग क्या है और कैसे करते हैं, करेक्ट टेक्निक क्या है। हमारी रनिंग में 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। हमारी स्ट्रेंथ कितनी है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, हमारा बॉडी का पोस्चर कैसा है, कुछ टॉल हैं कुछ शॉर्ट हैं, तो हमें कैसे टेक्निक को अडॉप्ट करना है रनिंग करने के लिए। हम लोग कई बार वीडियोस देखते हैं कि कैसे दूसरे जो रनर्स हैं, बड़े बड़े रनर्स हैं, वो कैसे सरफेस पे ग्लाइड करते हुए निकल जाते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि यार हम भी ऐसा करें। लेकिन हम लोग पूरा एफर्ट लगाते हैं, सिर्फ जान लगा देते हैं सिर्फ रनिंग करने में, ये नहीं सोचते कि हमारे में और उनकी टेक्निक में क्या फ़र्क है। तो रन फॉर्म जो है वो आपकी टेक्निक को करेक्ट करेगी। हमें रन फॉर्म एक ऐसी एबिलिटी देगी कि हम अपनी रनिंग से बेस्ट रिजल्ट निकालें और हमेशा इंजरी फ्री रहें। अब अगर मैं रन फॉर्म की बात करूं तो मैं इस रन फॉर्म के लिए अपने पूरे बॉडी को कुछ हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूं, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि मुझे मेरे पोस्चर, मेरे रन फॉर्म में करेक्ट स्टैंडर्ड क्या है। तो अगर हम सर से शुरू करते हैं तो सबसे पहले आता है कि जब मैं रनिंग कर रहा हूँ तो मैं कहाँ देखूँगा। ये बहुत लोगों का सवाल आता है। रनिंग जनरली अगर जैसे मैं कर रहा हूँ, एक लॉन्ग डिस्टेंस रन कर रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं सामने हॉराइजन पे देखूँ, यानी कि हॉराइजन मतलब जहाँ जो आसमान है वो ज़मीन से मिलता है। लेकिन अगर मुझे शॉर्ट डिस्टेंस या मैं ट्रैक पे कर रहा हूँ तो मैं कम से कम 20-30 मीटर आगे देखूँगा। लेकिन आपको बेसिकली जानना कैसे है कि आपका सही डिस्टेंस क्या है बॉडी पोस्चर के हिसाब से, कि जब आप अपने आप में एक फ़ोटो खींच सकते हैं। जब आप अपना ये सर रखें सीधा, तो आपकी इस नेक के अंदर कहीं भी कोई बेंड ना आए। आपका ये नेक जो है ये स्ट्रेट हो। अब इसको स्ट्रेट रखने के लिए और गेज को सीधा रखने के लिए आपको कहाँ देखना है, आपको आईज नहीं मूव करनी है, आपको आईज सीधे रखो और आप देखो कि अगर आप मुझे नेक सीधा रख के मुझे किस पॉइंट पे देखना है, और रनिंग में आपको वो पॉइंट पे देखना है। ये पॉइंट हो गया हमारा रनिंग का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ हमारा हेड की पोजीशन का। मेरी हेड की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये ध्यान रखना है कि मेरी हेड की पोजीशन इस तरीके से होनी चाहिए कि रनिंग के टाइम पे ना मेरा हेड आगे हो, अब हमने बेंड की तो बात पहले कर ली, ना मेरा हेड आगे हो ना मेरा हेड पीछे हो। बेसिकली जो कान की लाइन है, इस कान की लाइन जो है वो आपकी शोल्डर की लाइन में हो। तो आपका हेड जो है वो आपके शोल्डर्स के ऊपर रेस्ट करेगा। जब आपका हेड आपके शोल्डर के ऊपर रेस्ट करेगा तो वो बॉडी के किसी भी बोन को आगे की तरफ या पीछे की तरफ प्रेशर नहीं धकेलेगा। ये हमारा सेकेंड पोस्चर हो गया। द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हमारा आर्म्स। अगर मैं सीधा खड़ा रहूं और अपनी बॉडी के सेंटर में एक लाइन लगाऊं, तो जब मैं आर्म स्विंग कर रहा हूं तो वो सेंटर पॉइंट से मेरी जो आर्म है वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि मेरी कभी भी आर्म क्रॉस नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये कि मेरा जब हम आर्म्स मूव कर रहे हैं, स्पेशली 1600 मीटर्स या शॉर्ट डिस्टेंस में, तो हम लोग हमारा जो हैंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये हमारे ऊपर वाली बॉडी का मोशन प्रोपेल करता है, आगे की तरफ धकेलता है। इसके लिए मुझे ये ध्यान रखना है कि मेरे मैक्सिमम हार्ट का मूवमेंट कहाँ होना चाहिए। मैक्सिमम टू मूवमेंट आपकी आई की लाइन में हो और पीछे की मूवमेंट आप जितना मैक्सिमम हो सके। लेकिन ये जो 90 डिग्री, ये जो 90 डिग्री का बेंट है, ये 90 डिग्री का बेंट ही पीछे जाए। आपको ये बाजू खोलनी नहीं है रनिंग के टाइम पर, आपको ये बेंट रखना है, प्रॉपर बेंट रखना है, और ये आपका मूवमेंट होना चाहिए। और ये मूवमेंट आगे ना जाए पीछे। कई बार लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा आगे का मूवमेंट पूरा होता है, पीछे का थोड़ा कम होता है। अगर आप करते रहेंगे ये मूवमेंट प्रैक्टिस, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते रहेंगे, तो वो दोनों मूवमेंट बराबर हो जाएंगे। जब आपके दोनों मूवमेंट बराबर हो जाएंगे तो आपको ये पूरा जो बॉडी का ऊपर का हिस्सा का प्रोपल्शन है वो पूरा मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखें कि हमारे जो हाथ हैं, ये हमारी बॉडी के, हमारा जो मूवमेंट है, जब मैं ये लेफ्ट को आगे जा रहा हूँ तो मेरा हाथ आगे जा रहा है, ये हमारी बॉडी को बैलेंस करता है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि मेरा जो हाथ का मूवमेंट है वो मेरी स्ट्राइड के साथ बैलेंस करके चले। बैलेंस करके चलने का मतलब ये है कि अगर मैं अपने हाथ का मूवमेंट इतना करता हूं जितना टेक्निकली करेक्ट है, तो ऑटोमेटिकली मेरे पाँव, मेरे स्ट्राइड जो है वो करेक्ट हो जाएगी। दैट मीन्स मेरी जो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी है वो मुझे अडॉप्ट करके बताएगी कि मेरे स्ट्राइड की लेंथ क्या होनी चाहिए। हम स्ट्राइड पे बाद में आएंगे, अभी मैं हाथ का कवर कर रहा हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब आपको लगे कि आप थोड़ा थक रहे हैं और आपका स्ट्राइड छोटा हो रहा है, तक हो रहा है, तो आपको अपना ध्यान जो है वो पाँव में नहीं लगाना है, आपको अपना ध्यान जो है वो हाथ में लगाना है कि मेरे हाथ का मूवमेंट जो है वो उसी स्पीड से और उसी पूरे फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से, पूरे एंगल के हिसाब से चलता रहे। ये हो गया हमारा हाथ के। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि आपने जब हाथ का करना है तो इसको ऐसे टक इन करके नहीं भागना है, और हमारे को ऐसे बहुत चौड़ा रख के भी नहीं भागना है, नेचुरल रख के भागें। मोस्टली क्या होता है कि हमारा हाथ थोड़ा सा क्रॉस करता है, लेकिन अगर थोड़ा सा क्रॉस कर रहा है तो इट्स ऑल राइट। मैंने आपको जैसे बताया हाफ लाइन के क्रॉस नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा क्रॉस चलेगा।
लेकिन जब आप इसको शोल्डर को अपराइट करके, आप जब अगर मुझे टॉल खड़ा रहना है, मैं ऐसे झुक कर नहीं खड़ा रहूँगा, मेरे शोल्डर, मैंने आपको बताया ये सेंटर के साइड में शोल्डर मेरे अपराइट, जब मैं अपराइट करके करूँगा तो मेरा जो डायफ्राम है, जो मेरे ब्रीदिंग मसल्स हैं वो पूरे खुल जाएंगे। जब मैं ब्रीद इन करूँगा तो वो पूरा ब्रीद लेंगे, पूरी ऑक्सीजन लेंगे, जब मैं ब्रीद आउट करूँगा तो वो मुझे पूरी ऑक्सीजन को बाहर निकालेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं अपराइट स्ट्रेट टॉल खड़ा रहकर मैं अगर स्विंग करता हूँ, ना मैं ज़्यादा वाइड ना मैं ज़्यादा क्लोज, नेचुरल रखता हूँ, तो मेरा ब्रीदिंग पोस्चर सही रहेगा, मेरी ब्रीदिंग सही रहेगी। ब्रीदिंग पे मेरे और भी वीडियोस हैं, उनको आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ब्रीदिंग पैटर्न हमें कैसे रखना चाहिए। ये हमारा हो गया ब्रीदिंग डायफ्राम का। बेली ब्रीदिंग करनी है। बेली ब्रीदिंग का मतलब नहीं होता कि पेट से ब्रीदिंग करनी है, पेट में कभी भी सांस नहीं जाएगा, सांस तो लंग्स में ही जाएगा। लेकिन बेली ब्रीदिंग का मतलब ये होता है कि जो हमारे जो कोर है, हमको कोर मसल्स को एंगेज करना है, कोर मसल्स को यूज़ करना है ब्रीदिंग के टाइम पे। ये हम लोग यहाँ से हो गए बात। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सबसे ज़्यादा गलती जो लोग करते हैं वो ये कि जब रनिंग में लोग बोलते हैं कि अगर बॉडी वेट थोड़ा सा आगे होना चाहिए तो लोग यहाँ से बेंड करते हैं। ध्यान से देखें, जब मुझे लोग बोलते हैं कि बॉडी थोड़ी सी आगे की तरफ होनी चाहिए ताकि हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे की तरफ पुल करे, हम ग्रेविटी को रनिंग के लिए यूज़ करें, तो लोग क्या करते हैं, यहाँ से बेंड करके फिर भागते हैं। ये गलत है। इसमें क्या हुआ, मेरा ये लेग्स तो सीधी आ रही हैं लेकिन मैं यहाँ से बेंड कर रहा हूँ। यहाँ से बेंड करने की वजह से क्या होगा, जब मैं रनिंग करूँगा तो उसका इम्पैक्ट मेरे हिप जॉइंट को पड़ेगा, जिससे मुझे इंजरी होने के चांसेस हैं। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे कैसे डिसाइड करना है कि मेरा रनिंग का पोस्चर क्या होना चाहिए। आप सीधा खड़े हो जाओ, ओके। अब आप टोज पे जाएं और आप इसी सीधे पोस्चर में आगे की तरफ गिरें। अगर आप देखें तो मैं आपको दोबारा दिखाता हूं, मैंने ये ऊपर लिया और अब मैं इसी पोस्चर में आगे की तरफ बेंड कर रहा हूं। तो आपने देखा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब मेरी बॉडी टेढ़ी होती है तो मुझे उसको बैलेंस करने के लिए अपना स्टेप बढ़ाना पड़ता है। मुझे वो जब रनिंग पोस्चर है तो मुझे वो ऐसे रखना है, ये मेरे बॉडी बिल्कुल नीचे से ऊपर तक स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए और आगे की तरफ बेंड, ये बीच में से बेंड नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन और सिर्फ आगे की तरफ बेंड, ओके। जिसकी वजह से क्या होगा, मेरा पूरी बॉडी, मेरा सर से लेकर टो तक सब सेम रहेगा, ओके। अब हमने इसकी बात कर ली। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है हमारे नी मूवमेंट्स की, अपर लेग्स की। आपने कभी देखा होगा साइकिल चलाते हैं जब, तो हमारा जो मूवमेंट है वो कैसा होता है, पूरा प्रॉपर पीछे जाता है पैडल, ऊपर से प्रेशर लेके वापस आता है और सेम पॉइंट पे आता है, क्योंकि साइकिल है, पैडल लगा हुआ है, सेम पॉइंट पे ही आएगा। अब हमारे को रनिंग का वो पैटर्न भी अडॉप्ट करना है हमको। अब इसके लिए प्रैक्टिस भी बहुत सिंपल है। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप ये प्रैक्टिस करें कि आपका कैसे हाई नी मूवमेंट आए और पीछे का हाई बैक लिफ्ट आए, हाई नी मूवमेंट बैक लिफ्ट, हाई नी मूवमेंट बैक लिफ्ट। इसको आप प्रैक्टिस करोगे और इसको सेम प्रैक्टिस जो आप करोगे तो आप रनिंग में जो हमारे ड्रिल्स हैं, मेरा ड्रिल्स वाला वीडियो भी है, उसको भी आप देख सकते हो। जब मैं ड्रिल्स करूंगा तो मैं सेम ड्रिल्स में भी सेम प्रैक्टिस कर सकता हूँ। मेरा हाई नी मूवमेंट है और अब मुझे अगर बैकलिफ्ट का बैक को भी ठीक करना है, बैकलिफ्ट को भी, तो मैं ये अपने बट किकिंग कर सकता हूँ। ये मेरे ड्रिल्स हो जाएंगे मेरी जो इस मूवमेंट के लिए। लास्ट बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो है, ये ध्यान से समझने वाली है, वो आपका है फुट इम्पैक्ट। मेरा पाँव कैसे ज़मीन पे गिरे और कहाँ गिरे। तो हमेशा याद रखना, अगर मैं अभी ऐसे खड़ा हूँ, मेरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट जहाँ से मेरी बॉडी का पूरा वेट एक्ट होता है, मेरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेरे नीचे है, मेरा पाँव यहाँ है। जब मैं रनिंग करूँ तो मुझे इंश्योर करना है कि मेरा जो स्टेप जब इम्पैक्ट करता है तो हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ही करे, ना आगे करे ना पीछे करे। दैट मीन्स जब मेरा पॉइंट जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के आगे करेगा अगर, तो दैट मीन्स मैं ओवर स्ट्राइडिंग कर रहा हूँ। मतलब जितना मेरी फ्लेक्सिबिलिटी या स्पीड बेस्ट निकल सकती है उससे ज़्यादा स्ट्राइडिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरा आगे पड़ेगा। दूसरा, मेरा पीछे कब पड़ेगा, जब मैं अपना स्ट्राइड जितना मेरी पड़ सकती है मैं उसे छोटे करने की कोशिश कर रहा हूँ। किस सिनेरियो में छोटे करने की ज़रूरत पड़ती है वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी हम ये बात कर रहे हैं कि हमारा करेक्ट पोजीशन क्या है। करेक्ट पोजीशन ये है कि आप जनरली अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ही पॉइंट लाएं। जब आप रनिंग करते हैं तो लोग बोलते हैं हम कहाँ रनिंग कर रहे हैं, हम टो पे करें, हील पे करें या मिड फुट पे करें। हमेशा याद रखिए, टो इज़ कभी भी इकोनॉमिकल नहीं है। क्यों? क्योंकि टो जब हम हील डिग करते हैं तो हमारा हील के समय में हमको पूरा रोटेट करना पड़ता है, जिसकी वजह से मेरा इम्पैक्ट टाइम, ज़मीन के ऊपर टाइम बढ़ जाता है। टो क्यों नहीं है नेसेसरी एफिशिएंट? क्योंकि हमारे को जब मैं टो करता हूँ
तो मेरे को जो नेसेसरी पुश है वो हमारे को नहीं मिलता। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बॉल ऑफ द फीट, ये जो बीच का हिस्सा है, बॉल ऑफ द फीट को लैंड करके यहाँ से पुश लेते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये कि जनरली जो टो रनिंग करते हैं वो ओवर स्ट्राइडिंग करते हैं। ओवर स्ट्राइडिंग मतलब जितना आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है उससे ज़्यादा आगे आगे भागने की कोशिश करते हैं। मैं ज़्यादा आगे भागने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा देखो इम्पैक्ट कहाँ, मेरी बॉडी कहाँ है, मेरा इम्पैक्ट कहाँ पड़ रहा है। तो दैट मीन्स मैं अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी से आगे पुश कर रहा हूँ और फिर मैं अपने फोर्स को यूज़ करके पीछे ले जा रहा हूँ, जो एक इनएफिशिएंट रनिंग है। सो आपको क्या करना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में आपका पाँव लैंड करना चाहिए, आपको बॉल ऑफ द फीट पे ही इम्पैक्ट लेना है, ओके। एंड सबसे ज़रूरी, कभी भी किसी भी हालत में ओवर स्ट्राइडिंग नहीं करनी है। अगर आपको किसी ने ये बताया है कि लंबे कदम लो तो स्पीड बढ़ जाती है, तो वो गलत बताया है। लंबे कदम से स्पीड नहीं बढ़ती, रिपीटिशन, कैडेंस, मेरे कैडेंस का भी वीडियो देखो आप। अगर आपकी रिपीटिशन फास्ट है तो आपकी स्पीड बढ़ती है। रिपीटिशन फास्ट कैसे करना है, रिपीटिशन फास्ट के लिए आपको स्ट्रेंथ चाहिए, स्ट्रेंथ के लिए हमको स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं। इसलिए मैंने अपने हर वीडियो में बताया है कि रनिंग के साथ साथ आपको रनिंग की स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस, कोर की, लेग्स की, सबकी स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप वो नहीं करेंगे तब तक आपके रनिंग में, स्ट्राइड में पावर नहीं आएगी। जब हम अप स्लोप करते हैं ऑफ सीजन ट्रेनिंग में, तो बेसिकली हम अपनी जो रनिंग की पावर है, अपनी स्ट्राइड में जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ा रहे हैं, ताकि जब हम लोग नॉर्मल रनिंग करें तो हमारे स्ट्राइड जो है उसमें पावर रहे। स्ट्राइड कैसे लंबा होगा, स्ट्राइड लंबा नेचुरली होगा अगर आप लोग फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करेंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे। जो मैंने हर वीडियो में बताया है कि रनिंग से पहले, रनिंग से के बाद आपको स्ट्रेचिंग करनी है, वो अगर आप स्ट्रेचिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली बिना आपको कोई एफर्ट लगाए आपकी बॉडी अपने आप एक ऐसा स्ट्राइड लेंथ अडॉप्ट कर लेगी जो उसके लिए कंफर्टेबल है। वो अपना स्ट्राइड लेंथ अपने आप एडजस्ट करती है आपकी आर्म्स की मूवमेंट से। आपको कोई एफर्ट नहीं लगाना, आपको नेचुरल भागना है। आपकी बॉडी अपने आप स्ट्राइड लेंथ, आपकी बॉडी का इम्पैक्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे पड़ना और वो आपका हैंड मूवमेंट सब साथ में सिंक्रोनाइज ऑटोमेटिकली करेगी। अगर आप लोग ड्रिल्स करेंगे, अगर आप लोग टेक्निक पे काम करेंगे, अपनी गलतियां ढूंढेंगे और उसको ठीक करेंगे, और अगर आप लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे, तो ये रहा ये अगर आप रन फॉर्म अडॉप्ट करते हो तो 1600 मीटर्स या शॉर्ट रनिंग या लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, मैराथन, हाफ मैराथन, सब में आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपका यील्ड पावर बढ़ेगा और आपका टाइमिंग या डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस सब कम होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें टेक्निक के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज मिली होगी। बेस्ट तरीका ये है कि आप अपना ही वीडियो को बनाओ, उसको स्लो मोशन में सामने से, साइड से शूट करवाओ, देखो बार बार, आप उसको कंपेयर करो मेरी रन फॉर्म से, जो मैंने आपको बताया कि मैं देखो मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, और उसको आप इम्प्रूव करो, तो आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि आपका टाइम, एफिशिएंसी सब कम हो जाएगा, आपकी रनिंग इंजरी फ्री रहेगी और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अपने इम्प्रूव करने के लिए। इसके बावजूद अगर आपका किसी का कोई सवाल है तो आप